तो हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2CO3.XH2O undergo 63% loss in mass on heating and becomes anhydrous. The value of X। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट का, ठीक है, उसको मैंने क्या हीट किया, ठीक है, तो उसमें से 63% लॉस हो गया, क्या यानी कि पानी उसमें से निकल गया, हमारे पास एनहाइड्रेस सॉल्ट बचा, ठीक है ना। तो मास कितना 63% मास इसका लॉस हो गया। तो हमारे पास Na2CO3 है, ठीक है, Na2CO3.XH2O है ना। इसको जब मैंने हीट किया, ठीक है, तो हमारे पास एनहाइड्रेस सॉल्ट बचेगा, ठीक है, यानी कि Na2CO3, ठीक है, प्लस वाटर इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, XH2, ठीक है। ठीक, अगर मेरे पास ये कितना 100 ग्राम होता, ठीक है, अगर मेरे पास ये 100 ग्राम होता, ठीक है, तो इसमें 63% लॉस हो रहा है, ठीक है, यानी कि कितना 63 ग्राम वाटर इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे ख्याल से 37 ग्राम, ठीक है। तो ये 37 ग्राम बचा, ठीक है। ठीक, तो 100 ग्राम हमारे पास ये था, इसको हीट किया तो हमारे पास 37 ग्राम ये एनहाइड्रेस सॉल्ट बचा, 63 ग्राम वाटर एवेपोरेट हो गया, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ से देखो, इधर देखो, अगर मैं इसका 1 मोल लूँ, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट का 1 मोल लूँ, ठीक है, 1 मोल लिया तो मेरे पास कितना XH2 हो गया, ठीक है, X मोल ऑफ H2O एवेपोरेट हो गया, ठीक है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, 100 ग्राम में इसके मोल्स कितने होंगे, इस हाइड्रेटेड सॉल्ट के कितने मोल्स होंगे। तो एक काम करो, इसके मोल्स निकाल लो पहले। 100 गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, इसका मोलर वेट कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 46, ठीक है, और ये 16 3 48, कार्बन कितना 12, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16, है ना, 8 9 10 106, ठीक है, 106 प्लस वाटर का कितना होता है 18, 18 इंटू एक्स यानी कि 18x, ठीक है। तो हमारे पास इतने मोल्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, 1 मोल था इसका, तो हमारे पास x मोल किसके वाटर का एवेपोरेट हो गया, ठीक है। इतने मोल होंगे तो कितना होगा, सिंपली यूनिटी मेथड, यानी कि 100 अपॉन 106 प्लस 18x, ठीक है। इतने मोल होंगे वाटर इसके हाइड्रेटेड सॉल्ट के, तो कितने होंगे x इंटू, यानी कि 100x हो जाएगा, 100x अपॉन 106 प्लस 18x, ठीक है। ठीक है, तो इतने मोल ऑफ वाटर एवेपोरेट हो जाएंगे, कब, जब हमारे पास इतने मोल्स किसके होंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट के, ठीक है। तो इतने मोल इसके एवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक। अच्छा ये तो 100 ग्राम में इतने मोल्स हमने लिए, ठीक है, इतने मोल्स। अच्छा 100 ग्राम में कितना 63 ग्राम क्या हो रहा है, एवेपोरेट हो रहा है। एक बात बताओ, ये किसके वाटर के मोल्स है, ठीक है, किसके वाटर के मोल्स, ठीक है। तो एक बात बताओ, वेट हम कैसे निकालेंगे, देखो मोल्स इनटू मोलर वेट, ठीक है, मोलर वेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये वेट आ जाएगा, ठीक है, वेट किसका, वाटर का। अच्छा कितने मोल्स हैं, इतने मोल्स भाई, 100 ग्राम में इतने ही तो मोल्स हैं वाटर के, ठीक है भाई। 100 ग्राम में किसके, हाइड्रेटेड सॉल्ट के इतने मोल्स निकल आए, ठीक है, और इतने मोल्स में यानी कि इतने मोल्स वाटर के एवेपोरेट हो जाएंगे, यानी कि 100 ग्राम जब हम ये लेंगे सॉल्ट, तो इतने मोल्स वाटर एवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मास कितना होगा भाई, 100 में कितना 63 ग्राम ही तो एवेपोरेट हो रहा है वाटर, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, ये मोल्स इसके कितने 100x अपॉन 106 प्लस 18x इंटू मोलर वेट कितना होता है वाटर का 18, ठीक है, इक्वल्स टू वेट कितना हो जाएगा 63 के बराबर। भाई 63 तो होगा, ये समझ में आया। 100 जब हमने 100 ग्राम लिया हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है, तो कितने इतने मोल्स, ठीक है, इतने मोल्स वाटर के इवेपोरेट हो रहे हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया इसके मोलर वेट से, ठीक है, यानी कि ये 63 के बराबर हुआ। क्यों भाई, 100 ग्राम में 63 तो ग्राम, 63 ग्राम ही तो एवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से करीब करीब 10 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, इसके 10 के बराबर आ जाएगी। तो देखो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।